तिल पर चूना लगाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। चूना लगाने से फेस पर केमिकल बर्न हो जाता है। एक बार को वो तिल निकल तो जाता है, लेकिन उसके बाद जो अल्सर रह जाता है उसको हील होने में बहुत दिक्कतें आती हैं और हीलिंग काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो है चेहरे पे होने वाले तिल, जिसके लिए लोग आमतौर पे सलाह देते हैं कि आप चूना और साबुन या पेस्ट इसको मिक्स करके लगा लें। हम बात करेंगे उन 5 वजहों के बारे में जिसकी वजह से चेहरे पर तिल पर चूना लगाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सबसे पहला रीज़न है कि चूना लगाने से फेस पर केमिकल बर्न हो जाता है। चूना यानी कि लाइम एक कॉस्टिक एजेंट होता है, जिसको अगर आप फेस पर लगाते हैं तो वो केमिकल बर्न कॉज करता है, जिसकी वजह से हीलिंग होने में दिक्कतें आती हैं। एक बार को वो तिल निकल तो जाता है, लेकिन उसके बाद जो अल्सर रह जाता है उसको हील होने में बहुत दिक्कतें आती हैं और हीलिंग काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है। दूसरा कारण जिसकी वजह से हम चेहरे पर चूना लगाने की सलाह नहीं देते हैं वो है अनकंट्रोल्ड डैमेज। चेहरे पर चूना लगाने से जो केमिकल बर्न होता है उसकी डेप्थ पहले से मेजर नहीं करी जा सकती है। बहुत सारे केसेस में ये जो तिल पर चूना लगाने का डैमेज होता है वो केवल एपिडर्मिस के लेवल पर ना होकर के डीप डर्मिस या कि सबक्यूटेनियस टिश्यू के लेवल पे भी हो जाता है। इसकी वजह से जो हीलिंग होती है वो सेकेंडरी इंटेंशन से होती है, जो कि आपके लिए सही नहीं होती है। तीसरा रीज़न जिसकी वजह से हम लोग चेहरे पर चूना लगाने की सलाह नहीं देते हैं वो है अनप्रेडिक्टेबल हीलिंग। जब भी हमें कोई चोट लगती है तो हीलिंग 2 तरीके से होती है, प्राइमरी हीलिंग और सेकेंडरी हीलिंग। प्राइमरी हीलिंग सबसे बेहतर होती है क्योंकि इसमें मिनिमम निशान आते हैं, जबकि सेकेंडरी हीलिंग उतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि उसमें निशान पड़ने की या निशान के मोटा होने की संभावना होती है। जब भी हम चेहरे पर चूना लगाते हैं तो तिल तो निकल जाता है, लेकिन जो हीलिंग होगी वो सेकेंडरी हीलिंग होती है और उसके निशान कई मामलों में गंदे पड़ते हैं। चौथा रीज़न जिसकी वजह से हम लोग चेहरे पर चूना लगाने की सलाह नहीं देते हैं वो है इन्फेक्शन की संभावना। जब भी हम चेहरे पर चूना लगाते हैं तिल हटाने के लिए तो जो एपिडर्मिस और डर्मिस में वुंड्स बनते हैं उसमें इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना होती है। आमतौर पे ये चूना लगाने की प्रक्रिया में पेशेंट्स लोग कभी भी एंटीबायोटिक्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और पड़ने वाले निशान बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों आपको अपने चेहरे पर तिल हटाने के लिए चूना नहीं लगाना चाहिए, वो है चांसेस ऑफ पिगमेंटेशन। जब भी आप चेहरे पर चूना लगाते हैं तिल हटाने के लिए तो पिगमेंटेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह होती है अनप्रेडिक्टेबल डैमेज, अनकंट्रोल्ड डेप्थ और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। इन सभी वजहों से जो हीलिंग होती है वो काफ़ी देर में होती है और अगर हम सनस्क्रीन या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स या एंटीबायोटिक्स नहीं लेते हैं तो जो हीलिंग होगी वो बहुत दिनों बाद होती है और इस कंडीशन में आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन हो जाता है। ये इंडियन स्किन में और भी ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि हम लोग थोड़े गर्म प्रदेश में रहते हैं, जिसकी वजह से धूप डायरेक्टली हमारे चेहरे पर पड़ती है और इस वजह से हमारे चेहरे पर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि PIH हो जाता है, जिसको बाद में दवाइयों से ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि चेहरे पर तिल हटाने के लिए चूना लगाना सही नहीं है, इसलिए अगर आप हमसे पूछते हैं कि चेहरे पर से तिल हटाने के लिए क्या करना चाहिए तो मेरा सीधा सुझाव होता है सर्जरी। आमतौर पर चेहरे के तिल हटाने के लिए मेडिसिन से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। आप लंबे टाइम तक मेडिसिन लगाते रहेंगे तो भी तिल नहीं हटते हैं, इसलिए सर्जरी कराना बेहतर होता है। चेहरे से तिल हटाने के लिए कई तरह की सर्जरीज होती हैं, जैसे कि सर्जिकल एक्सीजन, लेज़र एब्लेशन ऑफ द मोल्स एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशंस ऑफ द मोल्स। इन सभी सर्जरीज में हम तिल को कंट्रोल्ड वे में हटाते हैं, जिससे कि जो वुंड बनता है वो कंट्रोल्ड डेप्थ में होता है और उसकी वजह से हीलिंग भी प्राइमरी होती है और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन और चांसेस ऑफ पिगमेंटेशन बहुत ही कम होते हैं। तो अगर आप अपने चेहरे पर से तिल हटाने के लिए ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो मेरी आपको सलाह है कि आप किसी
डॉक्टर से मिलें। बेहतर होगा कि आप किसी प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं जो कि आपको सही और बेहतर ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगा, जिससे कि आपकी खूबसूरती और निखर के आएगी।